गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन तो आप लोगों की बहुत अच्छे से हो गई होगी अभी तक। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे सुबह के 3:30 और मैं अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बैठी थी। प्रैक्टिस सेट में अपना कर रही थी। यहाँ पर मैं अभी पढ़ रही थी इसमें तुलनात्मक राजनीति। मैं उसके क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर रही थी इसमें और देख रही थी कि मैं कितने क्वेश्चन को कर पा रही हूँ यहाँ से। और मोस्टली मैं क्वेश्चन को रिवाइज़ कर भी रही थी साथ में, और क्वेश्चन मैं अच्छे से सॉल्व भी कर पा रही थी क्योंकि मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अपना। तो इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन मैं आराम से कर पा रही थी। एक दो क्वेश्चन में मेरे को लग रहा था डाउट कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उस क्वेश्चन को मैं रिवाइज़ करूँगी बाद में आराम से बैठकर। और फ्रेंड्स, आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी कल से, और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, टेंशन ज़्यादा हो रही है। और मेरे हस्बैंड उधर सोए हुए हैं, वो भी लेट सोए थे। वो मेरे को डांट भी रहे थे कि सो जा, फिर नींद आएगी, दिन में सोना होगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को सोना ही नहीं है। तो मैं अपना स्टडी करने बैठी और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था अपना, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करने लगी हूँ इसमें। और इसमें कम समथिंग 350 क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के, जो मैंने 60 क्वेश्चन मैंने समथिंग किए हैं इसमें। और उसमें से मेरे 11 क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं, मतलब गलत नहीं हुए, मेरे को आए नहीं है वो क्वेश्चन, मेरे को समझ में ही नहीं आए क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो ये है। और बाकी मैं डेली इसकी प्रैक्टिस करूँगी। अब मेरे को चाहे इसका 10 बार प्रैक्टिस करना पड़े, मैं 10 बार प्रैक्टिस करूँगी दिन में। मैं लगातार अब जितना मेरे पास टाइम है मैं डेली इसकी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगी अब की बार। अब क्या, मेरे को सब्जेक्ट में मेरा 100% देना है। पिछली बार की तरह मुझे कोई गलती नहीं करनी है इसमें, और अब मैं करूँगी। और फ्रेंड्स, अभी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो मेरे को पढ़े ही नहीं है मैंने, वो मतलब बुक में जो मैंने पढ़ा है उसमें वो थे ही नहीं। तो कुछ उससे भी थे, तो मैं उन वाले क्वेश्चन को भी एक बार समझ रही थी कि क्या क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और थोड़ा मैं यूट्यूब से करूँगी बाद में, वो मॉर्निंग के टाइम में या दोपहर में देखूँगी मैं करने के लिए यूट्यूब से। तो मैं उससे देखूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी सर करा रहे हैं अभी, तो मैं वहाँ से भी क्लास लूँगी और वहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से करूँगी। और इसके बाद अभी बज रहे थे 4:30 का, मतलब मैंने 1 से 1.5 घंटा इसको दिया था। तो अभी मैं जाऊँगी यहाँ से, पानी वानी पी के आऊँगी क्योंकि थोड़ी सी नींद आने लगी थी मेरे को अभी, और मेरे को सोना नहीं था। तो अभी जाती हूँ मैं पानी लेकर, गर्म पानी करके पीती हूँ तो थोड़ा अच्छा फ्रेश मेरे को। तो मैं आई हूँ अपना किचन में पानी गर्म करने के लिए, और पानी मेरा गर्म हो गया है। मैं पानी पीऊँगी 1 गिलास, और पानी पीने के बाद मैं अपना कोलगेट करूँगी। और मैं इससे करती हूँ हल्दी नमक और सरसों के तेल से कोलगेट करती हूँ। और टाइम हो रहा है अभी देखो 4:45, और कोलगेट मैंने कर लिया था अपना। मुँह हाथ धोकर मैं अच्छे से आई थी, और अपना गर्म पानी पी के फिर मैं बैठी हुई पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं अभी ले रही हूँ ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उनके नोट्स लिख रही थी छोटे छोटे। और अभी 2 से 2.5 घंटा मैं ज्योग्राफी की क्लास लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने घर का काम करूँगी, नाश्ता वगैरह, क्योंकि 5 तो बज गए, अभी 5:30 का टाइम हो रहा है। तो अब ज़्यादा देर मैं नहीं पढ़ पाऊँ, 7:30 बजे तक मैं करूँगी इसे। उसके बाद मैं अपना सारा काम वाम करके फिर बैठूँगी पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर ट्री 4 के लिए वो अप्लाई करेंगे और तैयारी नहीं शुरू की है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बोलूँगी, आप लोग सबसे पहले अपना एनसीईआरटी क्लियर करो। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, किसी भी क्लास के लिए हो, पहले आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट करो। फिर उसके बाद अपना, अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है या आपको कुछ भी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मेहनत अपने आप कर पाओगे या फिर आपको कोर्स परचेज़ करके ही कर पाओगे। तो वो आप लोग देखना। लेकिन बट आप लोग पहले यही करो, आप लोग अपना एनसीईआरटी का बेस क्लियर करो, और साथ में अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस ज़रूर लो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर आप देखोगे बहुत सारे टीचर्स हैं जो करंट अफेयर्स कराते हैं। तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स की क्लासेस ले लो, क्योंकि वो अलग से करंट नहीं देते, जो न्यूज़ में आता है वही वो देते हैं। तो आप वहाँ से कर सकते हो। और साथ में ही आप अगर कोर्स का लेना है तो कोर्स ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो। और अगर 6 to 8 तक अगर आप कर रहे हो तो आप 12 तक एनसीईआरटी कवर कर लो, उससे आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप ऊपर के लिए कर रहे हो तो आपको बीए का, ग्रेजुएशन का आपको, और अगर आप पीजीटी तक के लिए कर रहे हो तो आपको एमए का, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपको पढ़ना होगा। आप अपनी जो बुक्स हैं, जहाँ से भी आपने बीए एमए किया है, आप वो वाली बुक से भी अपना कर सकते हो।
चाहे वो इग्नू से किया है, दिल्ली से किया है, बिहार से किया है, यूपी से किया है, कहीं से भी किया है, जो आपके पास बुक है आप उन बुक से भी कर सकते हो। आपका उसी से भी सिलेबस हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोर्स ही परचेज़ करो, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और पेपर भी आराम से क्लियर कर पाओगे। और आप अगर कोर्स परचेज़ करते हो तो वो सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स बताते हैं और वो डीपली नहीं बताते, पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो, फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस ऐड करना है वो करो। फ्रेंड्स मैं बताऊँ, मैंने पिछली बार कोर्स परचेज़ किया था। मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कोर्स परचेज़ किया था। पहले तो वो लोग बोलते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब आप कोर्स परचेज़ कर लेते हो तो आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाती वहाँ पर। वो अपने अकॉर्डिंग कराएंगे, चाहे आपको समझ आए चाहे नहीं आए। अगर 4 बच्चों ने बोल दिया हमें समझ आ गया, बाकी 6 को अगर समझ ही नहीं आया तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि पिछली बार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और हमें मुश्किल से 30 क्लासेस दी हुई थी, वो भी क्वेश्चन की। अब जब हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ होती है। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपना अटेम्प्ट मत ख़राब करो। जो गलती मैंने की आप वो गलती मत करो। एनसीईआरटी से आप शुरू करो। अगर आप एनसीईआरटी कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो अगर आपको नहीं करना तो आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो, तो बुक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। और आप लोगों के पास तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और ट्री 3 वालों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी बस 12 से 13 दिन बचे हैं उनके पास मोस्टली। तो मैं यही बोलूँगी आप अपनी तैयारी करो एनसीईआरटी के थ्रू। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी के बारे में पता लग गया है कि कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट के लिए हैं, बट अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में अभी नहीं पता लगा है। फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं करी है और उन्होंने अब फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो फ्रेंड्स मैं उनसे बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, फ्रेंड्स आप उठ जाओ और जग जाओ। अब कल के ऊपर अपनी बातें मत टालो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। अब आपके पास मुश्किल से 12 से 13 दिन बचे हैं और अगर आपने अभी भी नहीं कर पाए ना तो आप कभी नहीं कर पाओगे। यह आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप अपना तैयार कर लो सब्जेक्ट जो भी है आपका, जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप मेन मेन पॉइंट्स उसके बारे में नोट्स कर लो, उसको पढ़ लो, 2 से 3 बार डेली उसको रिवाइज़ करो, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे जल्द से जल्द। अभी भी 12-13 दिन में बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हो। अगर आप लोगों के मन में अगर ठान लिया आप लोगों ने तो बहुत कुछ कर पाओगे। तो अपना पढ़ लो, अभी भी आप लोगों के पास समय है। जी जान लगा दो पूरा और अपनी एक सीट लेकर रहो अब की बार। इससे अच्छा मौका दोबारा फ्रेंड्स नहीं मिलेगा। अभी भी बोल रही हूँ आप मेहनत कर लो, लग जाओ, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है।